अब ये भी वही इक्वेशन है, हमारे पास वही क्वेश्चन है, बस इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। आपने दोनों मेथड सीखने हैं, दोनों मेथड सीखने के बाद पेपर में जिस मेथड से आपके पास क्वेश्चन है आपने उसको उस मेथड से सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से सॉल्व करने का तरीका क्या है पहला जो स्टेप होगा वो पिछले क्वेश्चन की तरह, मतलब पिछला जो हमने इसको मैट्रिक्स से सॉल्व किया, मैट्रिक्स मेथड से, उसी की तरह सेम है। हम इसको क्या लिखेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब बॉक्सेस की सूरत में हम इसको लिखेंगे। तीन आपके पास मैट्रिक्स बनेंगे, उन तीन मैट्रिक्स में बिल्कुल सेम आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट लिखना है। आपके पास x के साथ लिखा हुआ है 2, x के साथ लिखा हुआ है 3, x y के साथ लिखा हुआ है -2, y के साथ लिखा हुआ है 2। यहाँ पर आपके पास क्या है, x एंड y, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 4 एंड 6। अब इसमें देखो, इसमें आपके पास ये जो हमने लिखा है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ये है कि हमने इसको डब्बों की सूरत में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व करना है। वो मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व करने से पहले भी हम इसको बॉक्सेस में लिखते हैं, अभी भी हम बॉक्सेस में लिख रहे हैं इसको। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आप लिख देना राइट इन क्रैमर रूल, क्रैमर रूल से तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हम मैट्रिक्स ही बनाएंगे पहले, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा, हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा है इसको। सॉल्व हम इसको क्रैमर रूल से ही करेंगे। क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए आपने तीन को नाम नहीं देना है, आपने सिर्फ एक को पहले मैट्रिक्स को नाम देना है। और नाम भी बाज बुक्स के अंदर ए दिया जाता है, बाज बुक्स के अंदर डी दिया जाता है। आप जो भी नाम दें आपकी मर्जी है, बस काम सही होना चाहिए। अब इसको अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ए नाम दें कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 -2 3 एंड 2। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। क्रैमर रूल में कोई ए इनवर्स नहीं निकाला जाता है, ये मैट्रिक्स मेथड की सूरत में ये क्वेश्चन, ये मेथड इजी है। इसके लिए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए डिटरमिनेंट किस तरह निकाला जाता है, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट एक्सरसाइज की तरह, कि भाई फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई कराया जाता है। ये हो जाएगा 2 × 2 एंड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है, ये हो जाएगा 3 × -2, और बीच में फॉर्मूले का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 4 + 6 कितने हो जाएंगे 10। ये आपके पास ए डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगेन फिर से दोबारा से यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 -2 3 एंड 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब आप क्या करेंगे, आप ए मैट्रिक्स के साथ आप x लिख देंगे। इस x का मतलब क्या होता है, इस x का मतलब होता है कि हमने x वाले नंबर हटा देने हैं, x वाले नंबरों की जगह आपने बाहर वाले नंबर लगा देने हैं। इसको बोलते हैं हम ax निकालेंगे। हम ax क्यों निकाल रहे हैं, ये आपको ax और ay निकालने के बाद पता चल जाएगा कि हमने ax और ay क्यों निकाला। तो ax निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही सेम x के नंबर हटा देने हैं, इसकी जगह आपने बाहर वाले नंबर लगा देने हैं 4 एंड 6, बाकी जो y के नंबर है वो सेम रहेंगे। अब अगेन आपने क्या करना है, इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि पहले हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में, मतलब इसकी लाइनें सीधी कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 2, और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कराना है 6 × -2, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। अब आपने ax = 4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 2 12 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ax = ये हो जाएगा आपके पास 20, ये आपके पास ax का आंसर आया, और ये आपके पास a का आंसर आया था। अब आपने क्या करना है, तीसरी बार अगेन आपने क्या करना है, a लेना है। a मैट्रिक्स आपके पास क्या है 2 3 -2 एंड 2। अब आपने ay निकालना है। ay निकालने का तरीकाकार क्या होता है, x के नंबर लिखेंगे, y के नंबर हटा देंगे, y के नंबर हटाएंगे, y की जगह बाहर वाले नंबर लगा देंगे। अब जब आप y की जगह बाहर वाले नंबर लगाएंगे, अगेन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह आपने डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट निकाला है, तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की लाइन लगा देंगे और इसकी लाइन सीधी कर देंगे 2 3 4 6,
और डिटरमिनेंट का तरीकेकार क्या होता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाया जाता है और सेकंड वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, बीच में फॉर्मूले का माइनस लगाते हैं। ये हो जाएगा आपके पास ay इज इक्वल टू, ये 2 6 ये आपके पास 12 हो जाएगा और ये 3 4 3 ये भी आपके पास 12 हो जाएगा और आपके पास ay का जो आंसर आएगा वो आपके पास 12 माइनस 12 0 आएगा। अब ये आपने ax और ay क्यों निकाला, ax और y हमारा मकसद क्या था, x और y के आंसर निकालना। तो भाई जब आप x का आंसर निकालते हैं तो x का आपके पास फॉर्मूला होता है ax डिवाइडेड बाय a। अब अगर हम ax नहीं निकालते तो हम ax की जगह कौन सा नंबर लिखते, हमने इसीलिए x निकाला। अब ax के सामने क्या कर देंगे, ax का आंसर लिख देंगे 20 एंड a के सामने क्या लिखेंगे, a का आंसर लिख देंगे 10। अब जब 20 10 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप y निकालने के लिए आप ay को डिवाइड कराएंगे a से, तो इसलिए हमने क्या किया, ay निकाला था, क्योंकि ay नहीं निकालते तो y का नहीं आता। अब ay का आंसर आपके पास क्या है, 0 है और नीचे आपके पास a का आंसर 10 है, 0 डिवाइड बाय 10 0 आता है। अब आप इसका जब सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो सॉल्यूशन सेट में x का आंसर 2 लिखेंगे, y का आंसर 0 लिखेंगे। अब इससे आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपने इसको मैट्रिक्स सिस्टम से भी सॉल्व किया तो भी आपके पास आंसर ये 2 0 आया, आपने क्रैमर रूल से सॉल्व किया तो भी आपके पास आंसर क्या आया, 2 एंड 0। इसका मतलब ये है कि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं हमारे पास जो आंसर आते हैं वो सेम आते हैं, बिकॉज हम मेथड तो चेंज करते हैं लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो आंसर आता है वो सेम आता है, वो कभी चेंज नहीं होता।